सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि जीवन में दुख न रहे। उसी क्लेश को अब दुख कहते हैं। जीवन में दुख न रहे, वो दुख कैसे समाप्त हो, उसके लिए उपाय क्या, उसका निवारण कैसे। पिछली बार बताया था दुख क्या, उसका कारण कैसे। तो महर्षि पातंजलि कहते हैं यहाँ पर कि हेयम दुखम अनागतम, जो दुख आया नहीं है अभी हमारे जीवन में, आ सकता है, उसका नाश किया जा सकता है। उसका उपाय है कि हम उसको आने ही न दें आने वाले जन्मों में, या इस जीवन में आने वाला जो दुख है उसको मिटाया जा सकता है। उसके नष्ट करने का कारण क्या है, निवारण क्या है, उपाय क्या है। तो कहते हैं दृष्ट दृश्यो संयोगो है हेतु। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो नष्ट करने का उपाय है। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो नष्ट करने का उपाय है। दृष्टा के विषय में पिछले हफ्ते चर्चा हुई थी कि जैसे जब योग की हमने चर्चा की थी तो उसमें यह था कि अथ योगानुशासनम। योग क्या है? योग एक अनुशासन है। किसको अनुशासित करें? तो उन्होंने कहा, महर्षि ने, कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है। चित्त की वृत्तियों के रुकने का अभिप्राय है जो मन में विचार उठते हैं उनका न उठना, निर्विचार अवस्था चित्त की वृत्तियों के रुकने का अर्थ है। तो फिर उन्होंने तर्क किया कि चित्त वृत्तियों के निरोध से लाभ क्या, इस योग की प्राप्ति से लाभ क्या। तो उन्होंने बताया था कि तदैव दृष्टा स्वरूप अवस्थान। जैसे ही चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, जैसे ही मन निर्विचार होता है, वैसे ही जो दृष्टा आत्मा है वो अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो क्या चित्त वृत्ति निरोध से पहले दृष्टा का सहज स्वरूप में स्थित होना नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वृत्ति सारूप्यम मित्र। पहले के समय में चित्त वृत्तियों के निरोध के पहले जो दृष्टा का स्वरूप है वो वृत्तियों के जैसा है। हर व्यक्ति के पास आत्मा है। तो क्या हर व्यक्ति त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वगुण संपन्न है? नहीं है। तो दृष्टा तो आपके पास है लेकिन उसका सहज स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों त्रिकालज्ञ नहीं है? चित्त वृत्ति के कारण, विचारों की लहर के कारण, मन की इच्छाओं के कारण। मन की इच्छा, विचारों की लहर, चित्त वृत्ति एक ही बात है। इनके कारण दृष्टा अपने सही स्वरूप में नहीं है। उसका शुद्ध स्वरूप क्या है? त्रिकालज्ञता, सर्वज्ञता, अविनाशीपन, वो सब हमारे पास है, हमारे ही अंदर है। लेकिन हम न तो त्रिकालज्ञ हैं, न सर्वज्ञ हैं, न अविनाशी हैं। क्यों? इसमें बाधा है वृत्ति। तो दूसरे समय में दृष्टा क्या है? वृत्तियों के अनुरूप देखने वाला है। जैसी वृत्ति है वैसे उस आत्मा का स्वरूप है। वृत्तियों को बताया अच्छी और बुरी, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जैसे हम कहते हैं अच्छा सोचना, बुरा सोचना। बुरा सोचना बुरी वृत्ति है, अच्छा सोचना अच्छी वृत्ति है। साधारणतः इतना समझ लो। इसी को क्लिष्ट अक्लिष्ट कहा, इसी को दैवी आश्रय वृत्ति कहा। तो ये दोनों प्रकार की वृत्तियां हैं। तब तक दृष्टा जो आत्मा है उसका क्या स्वरूप है? जब तुम आसुरी चिंतन कर रहे हो, क्रोध का चिंतन कर रहे हो, तो तुमको लोग क्रोधी कहेंगे, आत्मा नहीं कहेंगे। है आत्मा ही, लेकिन क्रोध की वृत्ति कार्य कर रही है। और जब क्रोध की वृत्ति कार्य कर रही है तो वृत्ति सारूप्यम, वो जो आत्मा है वो वृत्ति जैसा है। जैसी वृत्ति कार्य कर रही है वैसा है। यदि क्रोध समाप्त हो जाता है तब वो दृष्टा क्या है? फिर वो क्रोध से परे, फिर उसी को साधु कहेंगे, महापुरुष कहेंगे, सिद्ध कहेंगे। तो ये जो वृत्तियां हैं ये हमारी आत्मा के स्वरूप में बाधा है। जो प्रत्यक्ष दर्शी आत्मा है, त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, उस आत्मा के होते हुए भी हम इन वृत्तियों के कारण, चित्त वृत्तियों के कारण, विचारों के कारण, इच्छाओं के कारण हम उस आत्मा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। तो इसी बात को यहाँ स्पष्ट करते हैं, दृष्टा दृश्यो संयोगो हेतु।
दुखों को नाश करना है तो दृष्टा दृश्य का संयोग होना आवश्यक है। दृष्टा क्या है? आत्मा। दृश्य क्या है? जैसे लोग कहते हैं संसार दृश्य है, हम तुमको देख रहे हैं, तुम दृश्य हो हमारे लिए, हम दृष्टा हो गए। फिर हमको तुम देख रहे हो तो हम दृश्य हो गए, तुम दृष्टा हो गए। लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि जिस संसार को हम देख रहे हैं वास्तव में हम उसको भी नहीं देख पा रहे हैं। अदृश्य तो अदृश्य है ही, लेकिन जो दृश्य है वो भी हम सबके सामने अदृश्य है। इसलिए संत कबीर ने कहा कि कई समझाऊं सारा जग अंधा, एक दो होए तिन्हें समझाऊं सवई भुलाने पेट के धंधा। तो अदृश्य क्या है? परमात्मा। और जिस संसार को हम देखते हैं उसे भी हम नहीं देख पाते हैं, उसको देखकर भी हम पेट के धंधे में भूल जाते हैं। संसार को किसने देखा? आखिर संसार को देखते सभी हैं, लेकिन बिरला ही कोई महात्मा, कोई व्यक्ति इस संसार को देख पाता है। जैसे बुद्ध ने देखा, रोगी को देखा, मरे हुए व्यक्ति को देखा, उनके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। हम रोगी को भी देखते हैं, मरे हुए व्यक्ति को भी देखते हैं। तो बुद्ध ने भी उसी को देखा, हम भी उसी को देखते हैं। तो क्या हम देखते हैं? वास्तव में देखना क्या है? बुद्ध ने भी वही चीज देखी, लेकिन वो फिर उस दृश्य से देख करके जो है उस संसार से मुक्त होने के लिए प्रयास करने लगे। हम इस संसार को, इन्हीं घटनाओं को रोज देखते हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं होता है। तो इसका अर्थ यह है कि हम लोग नहीं देख पा रहे हैं जिसको देखना चाहिए। तो जो अदृश्य है परमात्मा, आत्मा, वो तो अदृश्य है ही, जो दृश्य है वो भी हमारे सामने अदृश्य है। हम इन आँखों से उसको भी नहीं देख पा रहे हैं। अब जैसे हम किसी, आप अपने पुत्र के साथ रहते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, किसी व्यक्ति को आप जानते हैं? किसी को नहीं जानते। अगर ये कहते हैं कि ये पुत्र मेरा है, मैं इसको जानता हूँ, ठीक है, आपने नाम रखा, आपने पैदा किया, आपका ही है, लेकिन आप क्या जानते हैं उसके बारे में? कौन है आपका पुत्र? क्या वो सर, हाथ पैर वाला जो शरीर दिख रहा है वो? यदि वो पुत्र है तो एक दिन वो तो शरीर रहेगा तुम्हारे सामने, तुम उसे जला दोगे। फिर पुत्र कौन था? यदि शरीर पुत्र था तब तो सामने रहेगा, या शरीर पिता था तो सामने रहेगा। पिता को, पुत्र पिता को देखता है और कहता है मेरा पिता है। तो जो देख रहा है अगर ये वही उसका पिता है तो वो तो एक दिन रहता है, उसे हम क्यों जला देते हैं? इसका अर्थ ये है कि जिसे देख रहा है वो पिता नहीं है। अगर यही सत्य होता तो फिर वो शरीर, वो तो देख रहा था शरीर को ही, शरीर सामने था, शरीर को नहीं जलाना चाहिए, उसको रखना चाहिए, लेकिन जला देता है। इसका अर्थ ये है कि पिता उसके सामने होते हुए भी अदृश्य था, ऐसे ही पुत्र उसके सामने होते हुए भी अदृश्य था। ऐसे ही पत्नी, बच्चे, सब सबके सामने है, लेकिन सब सबके सामने अदृश्य है, कोई दृश्य नहीं है। दूसरी तरीके से समझो, यदि हम जानते हैं, पिता पुत्र को जानता है, पति पत्नी को जानता है, पत्नी पति को जानती है, सब सबको जानते हैं, ऐसे ही बोलते हैं लोग, तो फिर 10 दिन बाद वो कौन सा झगड़ा करने वाली है, क्या बता सकता है कोई? पत्नी। या 10 दिन बाद लड़का जो है किसका मर्डर करने वाला है, कोई पिता बता सकता है? या पिता के साथ कौन सी दुर्घटना घटने वाली है, पुत्र बता सकता है? तो कोई किसी के सामने दृश्य नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो अदृश्य है परमात्मा वो तो अदृश्य है ही, लेकिन जो जीवात्मा है वो भी अदृश्य है। और जिस प्रकृति को हम देखते हैं, जिस शरीर को हम देखते हैं, वो भी केवल हमको स्पर्श करने में आता है, ऐसा लगता है कि है, लेकिन वो भी नहीं है। यदि वो है तो आप इसको क्या बोलेंगे? क्या वो जवान है? क्या वो बालक है? यदि बालक को देखते हैं आप कहेंगे 5 साल का बच्चा है, तो यदि वो बच्चा है तो फिर 10 साल का जवान कैसे हुआ, 15 साल का कैसे हुआ किशोर, कैसे 18 साल का हुआ? और हुआ तो आपने उसको देख क्यों नहीं पाया? वो 10 से 15 साल का कैसे हो गया और कैसे उसके शरीर में वो परिवर्तन आया, आपने उसको क्यों नहीं देख पाया? यदि आप जानते हैं उसको तो आप क्यों नहीं देख पाए? तो जो अति निकट है, जिसको हम स्पर्श करते हैं, हम लोग उसके भी दृष्टा नहीं है।
तो इससे स्पष्ट है कि दृष्टा जो आत्मा है, हम जो कहते हैं कि हमने ये देखा, ये हमारा है, वो आत्मा नहीं है, वो वृत्ति के अनुरूप जो स्वरूप है वो ये बात करता है। जो चित्त की वृत्ति जहाँ फंसी हुई है, जैसे घर में है, पिता में है, पुत्र में है, पत्नी में है, तो उनमें फंसी है, उनमें आसक्ति है हमारा चित्त, तब हम किसी के बाप हैं, हम किसी के बेटे हैं, हम किसी के पति हैं। तो जैसी वृत्ति है वैसा तुम्हारा स्वरूप है, लोग भी जानते हैं। लेकिन ये तो सत्य नहीं है, इसके पहले भी तुम थे, किसी और के पिता थे, पुत्र थे, आगे भी रहोगे, तो सत्य क्या है फिर? कौन है दृष्टा इसमें? वास्तव में जो दृष्टा है, आत्मा है, वो निर्विकार है, शुद्ध है। लेकिन क्या स्थिति है उसकी? वृत्तियों के अनुरूप देखने वाला है। जैसी वृत्ति है वैसा ही आत्मा का स्वरूप है। और वृत्तियों के अनुरूप इस आत्मा के स्वरूप को क्या कहते हैं? जीवात्मा। और ये वृत्ति क्या है? ये वृत्ति दुख है। यदि 10 दिन बाद हम कौन सा अनर्गल काम करने वाले हैं, वो वृत्ति हो गई। जो कार्य हम करने वाले हैं वो क्या है? वो चित्त वृत्ति है, प्रवृत्ति है। उस कार्य को के होने को 10 दिन पहले हम उसी तरह जान लें जैसा कि हम करने वाले हैं, पहले ही दिखाई दे जाए। तो ये वृत्तियों के अनुरूप जो जीवात्मा का स्वरूप है उसका दिख जाना होगा। तो हमने दुख को देख लिया, आने वाले दुख को समझ लिया। तो हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुख को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन कब? जब दृष्टा दृश्य बन के प्रस्तुत हो जाए, वृत्तियों के अनुरूप जो दृष्टा का स्वरूप है वो हमारे सामने दिख जाए। उपनिषदों में आया है कि आत्मा न सत्संग से, प्रवचन से प्राप्त होती है, न विशेष बुद्धि से प्राप्त होती है, और न बहुत कुछ सुनने से प्राप्त होती है, बल्कि ये आत्मा जिस व्यक्ति का वर्ण कर लेती है, चयन कर लेती है, जिस व्यक्ति के सामने अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है, उसी को ये प्राप्त होती है। तो आत्मा हमारे सबके अंदर है, लेकिन ये वर्ण करना क्या, ये चयन करना क्या? वर्ण करने का अर्थ आप लोग जानते हैं। जैसे शादी विवाह होता है, विवाह में क्या होता है? जो लड़की है वो लड़के का वर्ण करती है, पत्नी पति का वर्ण करती है, सामान्य चीज़ें हैं। हम लोग दूसरी चीज़ों में देखें, बहुत सारी बातें हैं हमारे सामने। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने वाला है, पढ़ाई शुरू करने वाला है, तो उसके सामने कई चीज़ें रहती हैं। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, नेता बनना है, क्या बनना है? उन सब में से, हजारों में से जो किसी एक लक्ष्य को, किसी एक बनने को वो वर्ण करेगा, चयन करेगा, फिर उसी के लिए पूरा जीवन दांव पर लगाएगा, जीवन भर उसी के लिए प्रयास करेगा। तो फिर वो क्या होगा परिणाम? कि वो इंजीनियर हो जाएगा, डॉक्टर भी हो जाएगा। अब नौकरी भरे ना मिले, दुकान न चले, ये बात अलग है, लेकिन हो जाएगा। जिस चीज़ को उसने सिलेक्ट किया, वर्ण किया, उसी में उसका परिश्रम, उसके लिए परिश्रम उसने किया, अंततः वो वस्तु उसको प्राप्त हुई। ये बाहरी प्रक्रिया है, सांसारिक। आत्मा का वर्ण करना क्या है? आत्मा के वर्ण करने को यहाँ पे दृष्टा दृश्य संयोग कहा है। दृष्टा आत्मा हमारे सामने दृश्य बन के प्रस्तुत हो जाए। दृष्टा आत्मा जैसी वृत्ति, जैसा चिंतन हम कर रहे हैं, और चिंतन के अनुरूप उस आत्मा का जो स्वरूप है वो हमारे सामने प्रकट हो जाए, हमारे ध्यान में प्रकट हो जाए, हमारी जागृत अवस्था में प्रकट हो जाए, हमारे सोने के समय स्वप्न में प्रकट हो जाए। हम ये देखने लगें कि हम 4 दिन बाद क्या सोचने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, 4 दिन बाद हमारे ऊपर क्या दिक्कत आने वाली है, क्या हमको लाभ होने वाला है, 4 दिन पहले हमारे साथ कौन सी दुर्घटना घटी, कौन सा अच्छा संयोग हमको प्राप्त हुआ, कौन सा व्यक्ति मिला, कौन सी वस्तु मिली जिससे हमारा चित्त प्रभावित हुआ, या 10 जन्म पहले हमको क्या, किस जगह थे, क्या कर रहे थे कि जिसके कारण 10 जन्म बाद उसका परिणाम हमको भोगना पड़ रहा है। इन चीज़ों की जानकारी, वृत्ति, 10 जन्म पहले वृत्ति क्या थी आत्मा की और उसका स्वरूप क्या था, वो प्रकट हो। 1 जन्म पहले क्या था, वो प्रकट हो। मतलब पिछला अतीत है, जैसी वृत्ति थी, जैसा आत्मा का कार्य था, वृत्ति के अनुरूप आत्मा ने जो किया, राजा थी कि कसाई थी, क्या थी आत्मा, कि पेड़ थी कि पशु थी, क्या थी आत्मा, वो चीज़ प्रकट हो।
तो वृत्तियों के अनुरूप इस आत्मा का क्या स्वरूप रहा? दृश्य में आत्मा अपने उस स्वरूप को प्रकट करता है, और ये दृश्य जब हमारे सामने, हमारे चित्त में ये प्रकट होता है तो उसको कहते हैं संयोग, दृष्टा दृश्य संयोग। दृष्टा आत्मा वृत्तियों के अनुरूप जैसा है वो अपने स्वरूप को जिस दिन से प्रकट करने लगता है, उसी दिन से दृष्टा दृश्य संयोग शुरू हो जाता है। उसी दिन से दुखों के कारणों को हम जानने लगते हैं, क्योंकि जो चित्त वृत्ति है और आत्मा का जो स्वरूप है वो दुख का ही स्वरूप है। यदि सुख भी किसी जन्म में मिला है उसको राजा बन के, तो वो भी दुखी था, तभी तो उसका त्याग किया। तो इसलिए क्लेश का अर्थ ही है कि सुख और दुख दोनों का मतलब क्लेश होता है। तो यहाँ पर दुख को समाप्त करने के लिए कहा गया, अर्थात जिन क्लेशों की चर्चा चल रही है उन्हीं को यहाँ दुख कहा गया है। तो सुख और दुख, केवल दुख को समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि सुख आप बचाना चाहेंगे तो उस सुख के रूप में ही दुख रहेगा, सुख ही दुख हो जाएगा। किसी भी चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप विचार कर लीजिए किसी भी चीज को। जैसे आपने कार खरीदना चाहा, बहुत महंगी, आपकी इच्छा है, आपको लगता है कि इससे सुख मिलेगा, आपने उसको ले लिया, और उसके बाद वो कहीं रास्ते में खराब पड़ गई, कोई मैकेनिक नहीं है, तो क्या आपको सुख मिल रहा है? उससे नहीं मिल रहा है। तो जो सुख था वही दुख हो गया। ऐसे किसी भी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हो जो आपकी रुचिकर है, अगर वस्तु मिल गई, मिलते ही दुख हो जाती है। यह नियम है इसका, मन का, प्रकृति का। तो इसलिए हम लोग जीवन भर सुख की अभिप्सा करते हैं, इच्छा करते हैं, और वस्तुएं भी पाते हैं, मनचाही वस्तु भी मिलती है, लेकिन फिर भी हम दुखी रहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जिस चीज़ को हम सुख मानते हैं वो जैसे ही वो वस्तु मिली तुरंत दुख में परिवर्तित हो जाती है। नेता सोचते हैं हम नेता पद पे पहुंच जाएंगे तब सुखी हो जाएंगे, सब दुखी रहते हैं, उनको भय रहता है कब चला जाए। ऐसे ही हर व्यक्ति, कोई कहता है मैं कलेक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, बन गया, नक्सली एरिया में ड्यूटी लग गई, अब उसको पूछो नौकरी भी नहीं छोड़ सकता। ऐसी स्थिति में क्या वो सुखी है? तो इसलिए किसी भी परिस्थिति में हम सुख भी चाहते हैं, सुख को भी प्राप्त करते हैं, तो वो सुख कब दुख बन जाएगा हमको आभास भी नहीं होता है। हमें सब समय में, सुख में भी दुख का ही आभास रहता है लगभग। हाँ, दूसरे को कहने के लिए हम बोल सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, वो बात अलग है, वो तो हमारा डुप्लीकेट चेहरा है, वो बात अलग है, ओरिजिनलिटी नहीं है, वो असली चीज़ नहीं है। तो इसलिए दृष्टा दृश्य और संयोग, दृष्टा आत्मा जैसा है, जैसे हम भीतर हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, वैसे के वैसे भगवान हमको, यानी वैसे के वैसे आत्मा हमारे सामने हमारे स्वरूप को प्रकट करे, तभी तो हम उससे मुक्त होंगे, तभी तो हम उससे मुक्त होंगे। तो दृश्य का स्वरूप बताते हैं, कैसे ये आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट करता है, उस दृश्य की व्याख्या करते हैं, उसका स्वरूप बताते हैं एक सूत्र में। ये दृश्य क्या है? दृष्टा का दृश्य बन के प्रस्तुत होना क्या है? तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश, क्रिया और स्थिति, प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये उसका स्वभाव है दृश्य का, ये उससे मिलता ही है। और किस रूप में प्रकट होता है वो दृश्य आपके सामने? तो भूत इंद्रियात्मकम। भूत और इंद्रियां क्या होती है? जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये 5 भूत हैं, पंच महाभूत इनको कहा जाता है। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, संसार की प्रत्येक वस्तु बनी है, और इसमें चेतन आत्मा है जिसको जीव कहते हैं। तो इस शरीर में, और इसके अलावा क्या? इंद्रियात्मकम, इंद्रियां भी हैं 10, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो भूत और इंद्रियों के रूप में ये दृश्य हमको दिखाई देता है। और इसका प्रयोजन क्या है दिखने का? तो भोग और अपवर्ग, भोग प्रदान करना और मुक्ति प्रदान करना, इस दृश्य का प्रयोजन है। तो पहले प्रकाश को समझेंगे। प्रकाश क्या है?
दृश्य से प्रकाश कैसे मिलता है, प्रकाश का प्रयोजन क्या है, दृश्य का संबंध प्रकाश से क्या है। तो पहले ये जो दृश्य है इसको आप समझेंगे कि ये दृश्य क्या है। दृष्टा दृश्य बन के प्रस्तुत होना, अर्थात आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट करे। तो आत्मा अपने स्वरूप को जब प्रकट करता है तो कहीं धरती पे खड़ा होके नहीं प्रकट करता है, उसका एक तरीका है, उसकी एक विधि है। उसको अगले सूत्र में उन्होंने बताया कि ये जो दृश्य है, इस दृश्य के द्वारा ये कैसे प्रकाश देता है। तो प्रकाश देने का अर्थ होता है जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, लाइट जलती है तो आप उस प्रकाश में आप क्या करते हैं, उसका प्रयोजन क्या होता है प्रकाश का। सूर्य दिन में आप क्या कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, अंधेरा हो जाने दो, बादल घिर जाने दो, भादों की अंधेरी रात हो जाती है, कुछ कर सकते हैं। तो ये बाहरी चीज हो गई। ठीक ऐसे ही जब अंदर आत्मा प्रकाशित होती है, आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट करती है, उसी को आत्मा की जागृति कहा है। रामचरितमानस में उसी को राम का जन्म कहा है, उसी को अनुभव कहा है। भव माने संसार, अन माने अतीत, संसार से मुक्त करा देने वाली जागृति, अर्थात ये संसार है, ये मुक्ति है, ऐसा हमें पता चलने लगे। तो इसको कहते हैं प्रकाश। इसी को कहा है ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति। संत कबीर ने इसी को शब्द कहा है। शब्द से प्रीत करे सो पावे। उस ब्रह्म को कौन पा सकता है जो शब्द से प्रेम करता है। सभी लोग शब्द से प्रेम करते हैं, गाना सुनते हैं, सब नहीं प्रेम करते। कहाँ ब्रह्म प्राप्त होता है, ये शब्द नहीं है। शब्द हमारा आदि का शब्द क्या है, कबीर का, परमात्मा का है, परमात्मा की आवाज, परमात्मा की वाणी, उसी को अनुभव कहते हैं। भव से मुक्त करा देने वाली जागृति, अर्थात आत्मा का बोलना, भगवान का बोलना, परमात्मा का बोलना एक ही बात है। उसी को यहाँ दृष्टा दृश्य कहते हैं। संत कबीर ने जिसको शब्द कहा, रामचरितमानस में उसको राम का जन्म अनुभव कहा। पराविद्या उसी का नाम है, वेद उसी को कहते हैं। कई कई नाम है इसके, योग विद्या भी कहते हैं। सबका सार इतना है कि आत्मा की जागृति, दृष्टा, इसी को महर्षि पातंजलि जी कहते हैं दृष्टा दृश्य संयोग। हमारे मन में ऐसा संयोग हो जाए, कैसा संयोग हो जाए कि हमारी वृत्ति क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या आगे सोचेंगे और उसका परिणाम क्या होगा, उसको हम पहले जानने लगे। तो इससे क्या होगा, प्रकाश मिलेगा। हम समझ पाएंगे कि ऐसा सोचेंगे तो हम दुखी होंगे और ऐसा सोचेंगे तो हम दुख से मुक्त होंगे। ये बातें हमको समझ में आने लगे। तो ये प्रकाश है, प्रकाश देना अर्थात आत्मा की जागृति, इसी को अनुभव कहा है। ये चार प्रकार से यह अनुभव हमारे सामने प्रकट होता है, अर्थात आत्मा अपने स्वरूप को चार तरह से प्रकट करती है। चार प्रकार का जो स्वरूप है वो बताया है, विशेष, अविशेष, लिंग मात्रा, अलिंगानी, गुण परमाणी। गुणों के दबाव से, सत रज तम तीन गुण होते हैं। सतोगुण रहेगा तो भजन करने का मन करेगा। तो जब आप भजन कर रहे हैं तो वृत्ति क्या है, साधना करने की है। साधना कर रहे हैं तो आत्मा प्रकट करेगी उस स्वरूप को कि तुम साधना में लगे हो। और जब हमारा मन संसार में जा रहा है, साधना में नहीं लगा है, इसको कहते हैं अविशेष, अर्थात प्रकृति। अविशेष किसको कहते हैं, परमात्मा। ये दृश्य हमारे सामने प्रकट होकर के ये आत्मा हमें क्या बताता है, कौन सा प्रकाश देता है, कौन सा ज्ञान देता है कि इस दिशा में जाओगे तो प्रकृति है, जन्म मृत्यु का चक्र है, नरक है, वो दिशा बताता है। और इस दिशा में जाओगे तो परमात्मा है, ये प्रकाश देता है, ये ज्ञान देता है। ये चार प्रकार से, इसको अनुभव कहते हैं, इसको दृश्य कहते हैं। चार प्रकार से, पहला अंग फड़कन, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुषुप्ति और चौथा समसुरा। चार प्रकार से ये दृश्य जो है प्रमुख रूप से मिलता है, अलिंग और अलिंग रूप में। अलिंग माने कोई प्रतीक नहीं, अलिंग माने प्रतीक। प्रतीक क्या है, जैसे कोई दृश्य दिखाई दे और आपको कोई वस्तु दिखाई दे, जैसे आग लग रही है, कोई जल रहा है, जैसे पानी में कोई डूब रहा है,
इस दृश्य के माध्यम से जब ये प्रकाश मिलता है, ये आत्मा प्रकट करती है, तो उसको कहते हैं लिंग मात्रा, अर्थात प्रतीक के द्वारा आत्मा का समझाना, भगवान का समझाना साधक को। अलिंग मात्रा मतलब जहाँ कोई प्रतीक नहीं है, जैसे अंग फड़कन, अंग फड़कता है, कोई प्रतीक नहीं होता है। आकाशवाणी, कोई प्रतीक नहीं होता है। तो लिंग और अलिंग अर्थात प्रतीक के रूप में और बिना किसी प्रतीक के। आकाशवाणी, अंग फड़कन, ये बिना प्रतीक का दृश्य। और स्वप्न में देखना, ध्यान में देखना, परा सुषुप्ति समसुरा में देखना, ये सब दृश्य प्रतीक के होते हैं। अर्थात कोई वस्तु दिखाई देगी, कोई व्यक्ति आपको दिखाई देगा और आप समझ जाएंगे अगर साधक हैं तो इसका मतलब क्या। जैसे तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया, रस रस सूख सरित सर पानी और ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। ये चौपाई में क्या बात आई है, क्या उन्होंने बताया है कि तालाब का सरित सर, नदी का, तालाब का पानी धीरे 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 सूख रहा है और सूखते सूखते जमीन में विलीन होता जा रहा है। ये बात इन्होंने बताई। तो ये तुलसीदास जी कहाँ से ये बात बताई, ये उदाहरण आया कहाँ से? ये सब उनके अंतःकरण के दृश्य, ये उन्होंने ध्यान के समय में, भजन करते समय ये सब देखा। क्या देखा? रस रस सूख सरित सर पानी, धीरे धीरे पानी सूखता जा रहा है। ये इसको देखने में नदी का पानी सूखता है, तालाब का पानी सूखता है, महीनों वर्षों लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये दृश्य के अंदर ये तालाब और नदी का पानी 1 मिनट के अंदर सूख जाएगा। ये दृश्य जब आप देखेंगे स्वप्न में या ध्यान में, तो ये 1 मिनट में दृश्य आएगा और पता चलेगा लबालब भरा जलाशय नीचे तलहटी में आ गया, नदी सूख के नीचे आ गई। अब उसको देखने वाला जो साधक है एकदम फिर जागृत हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, फिर विचार करेगा इसका मतलब क्या। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। इसका अर्थ है कि जो ज्ञानी है, जो इस चीज़ को समझ रहा है, इस सूखने वाले जलाशय को जो ध्यान में देख रहा है, स्वप्न में देख रहा है, और उसका अर्थ क्या समझ रहा है, क्या समझ रहा है कि इससे ममता का त्याग करना है। ऐसा दृश्य यदि स्वप्न में आया है किसी को, तो उसका अर्थ है कि कहीं लगाव था, उसका लगाव कम हो गया, ममता का त्याग हो गया। तो भगवान ने बता दिया, साधक समझ जाएगा कि कहीं लगाव था, वो कम हो गया। दूसरा दृश्य है, भूमि पर अथवा डाबर पानी जिम जीवे माया लपटानी। यदि दिखाई दिया स्वप्न में, पानी बरसा और डबरे में भर गया, मेला हो गया, बरसात हुई लेकिन खड्डे में जाकर के एकदम गंदा हो गया पानी, मिट्टी कचरा सब मिल गया उसमें, ये सब आपको स्वप्न में दिखाई दिया, तो ये दृश्य है, ये आत्मा बता रही है अपने स्वरूप को। जो देख रहा है उसकी आत्मा का ये स्वरूप है। ये डबरा कहीं बरसात से भरने वाला जलाशय नहीं है, और बरसात से कहीं डबरा भर जाए मेले पानी का, उसको आप देख लेंगे तो आपको क्या कुछ होगा? कभी आप देखते भी नहीं होंगे डबरे को। कोई देखता है? रोड किनारे गांव में जाते हैं, भरा ही रहता है, कोई मतलब रखते हो? कोई मतलब नहीं। लेकिन वही डबरा अगर ध्यान में देखता है, स्वप्न में देखता है साधक को, तो उसका बड़ा मतलब होता है। क्या मतलब होता है? जिम जीवय माया लपटानी, भूमि परत भर डावर पानी, जिम जीवय माया लपटानी। इसका अर्थ होगा, साधक इसको समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं माया लपट रही है। लपटने का मतलब तो समझते ही हो, कहीं ना कहीं हम माया में जा रहे हैं, हमारा चित्त माया से संश्लेषित हो रहा है, माया का चिंतन कर रहा है। अब जैसे ही दृश्य आएगा, स्वप्न में आया या ध्यान में आया, ध्यान में आया तो तुरंत विचार करेगा, स्वप्न में आया तो सुबह जाग के विचार करेगा कि इसका मतलब किस जगह हमारा मन जा रहा है। तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि फलानी जगह, फलाना व्यक्ति, फलानी वस्तु, कहीं ना कहीं वो जो चित्त पे जिस समय जो विचार आ रहा है, उसी से पता चल जाएगा कि किसका विचार है, क्यों है, पकड़ लेगा साधक। स्वप्न का दृश्य और प्रैक्टिकल घटना दोनों एक हो जाएंगे। और फिर साथ साथ अंग फड़कन, जैसे ही वो दृश्य आएगा जो स्वप्न वाला दृश्य था, और सामने की घटना जो स्वप्न में इस दृश्य का जो मतलब होता है, वो चीज़ घटेगी, और वो चित्त में भी घट सकती है, वैसा नहीं कि बाहर घटेगी। जैसा स्वप्न देखा वैसे ही मायिक चिंतन चित्त में आने लगे। ध्यान में लगा है साधक, अचानक चिंतन खराब हो गया, समझ गया वो
समझ जाएगा कि मैंने आज ये देखा था, इसका मतलब ये हो रहा है। अंग फड़कन शुरू हो जाएगी, राइट लेफ्ट फड़कने लगेगा, तुरंत सचेत हो जाओ, चिंतन में बाधा पड़ रही है आने मत दो। तुरंत साधक अलर्ट हो जाएगा अंग के फड़कते ही, और फिर उस विचार को काटने लगेगा जो माया का लपटने का विचार है। ये क्या है? ये दुखों से मुक्ति है, आने वाले दुखों को मिटाना। यदि माया में संश्लेषित हो गया चित्त, विचार करने लग गया, उसी के चिंतन में लग गया, तो दुख निश्चित है। इस समय तो दुख मिलेगा ही, फिर जन्म भी लेने पड़ेंगे, फिर बहुत लंबी श्रृंखला है दुखों की जिसका कोई अंत नहीं है। और इस चिंतन को इसी समय काट दिया। जैसे किसी बीज को ही जला दो तो पेड़ होने की संभावना ही नहीं है, लेकिन बीज यदि गड़ गया जमीन में और पानी पा गया तो उगेगा। अगर उगा है तब भी निकाल दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वृक्ष हो गया तब तो उखाड़ नहीं सकते, काटोगे तो फिर निकल आएगा, बड़ी कठिनाई है। फिर ऐसे ही भगवान बता रहे हैं, उसी समय साधक सचेत हुआ और काट दिया तो ठीक है, नहीं काट पाया, चित्त उसी माया में लग गया, लपट गया, तो फिर वो और गहरा चला जाएगा, फिर वो जन्म जन्मांतरों तक दुख। तो हे ओम दुखम अनागतम, आने वाले दुख को ऐसे देख करके फिर हटाया जाता है। दृष्टा आत्मा ऐसे प्रस्तुत कर दे भविष्य में आने वाली प्रवृत्ति को, चित्तवृत्ति को, आत्मा के स्वरूप को, कि आगे ये हो सकता है, प्रकट कर दे, उसको हटाया जा सकता है। तो हेयम दुखम अनावतम, महात्मा बुद्ध ने देखा कि आने वाला है दुख, इसलिए तपस्या में प्रवृत्त हो गए। मनु ने देखा कि दुख आने वाला है, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भजन में। ये सब उन्होंने ध्यान में, स्वप्न में देखा कि आने वाला समय दुखी है, आने वाले समय में आत्मा दुख में जाएगी, जन्म मृत्यु के चक्र में जाएगी। तो उसको समझ करके, पढ़ करके साधना में प्रवृत्त हो गए, और फिर उनको सफलता भी मिली, उस दुख को काटा भी। तो प्रकाश देना, किस रूप में प्रकाश देता है? जल दिखाई दे गया गंदा, समझो माया लपट रही है, तो और दूसरा जल दिखाई दिया, उसका भी चौपाई है, तुलसीदास जी ने बताया है कि बरसें भूमि जलद नीर आए और जथा नभे बुद्ध विद्या पाए। यदि आपको दिख रहा है कि बादल एकदम धरती के निकट आकर के बादल वर्षा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है कि जथा नभे बुद्ध विद्या पाए। जो बुद्ध है, विद्वान व्यक्ति है, साधक है, महात्मा बुद्ध को क्या कहा गया है? बुद्ध कहा गया है। उसी को तुलसीदास जी कहते हैं जथा नभे बुद्ध, जो ज्ञानी है, जो समझ रहा है। तो विद्या पाकर के उसके अंदर क्या आती है? नम्रता आती है। जैसे जल से भर जाता है बादल तो नीचे आ जाता है झुक करके, फलों से भर जाता है वृक्ष तो डालियाँ नीचे झुक जाती हैं, वैसे ही साधक जब विद्या से भर जाता है तो उसके अंदर नम्रता, सरलता आ जाती है। तो ये दिखाई दिया आपको, तो इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर नम्रता आ रही है, सरलता आ रही है, भक्ति आ रही है। ये दृश्य का मतलब है, ये सद्गुण आ रहा है। और वो पानी गंदा हो गया, दुर्गुण आ रहा है, वो दुख का कारण है। ये दिखाई दिया, इसका अर्थ है कि आप चलते रहो, परमात्मा की प्राप्ति होगी। आपके अंदर जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम है कि विद्या आ रही है, ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्या है? विशेष। वो क्या है? डाबर पानी अविशेष। किस रूप में दिखाई दिया? लिंग, प्रतीक के रूप में। पानी दिखा स्वप्न में तो प्रतीक हो गया। संत कबीर कहते हैं अपने दृश्य को, वो भी बता रहे हैं, शब्द उन्होंने कहा है और उसी को भजन में उन्होंने लिखा है कि एक अचंबा ऐसा देखा, कुएं में लागी आग, पानी पानी जल गया, मछली खेले। ऐसा कई बार देखा है किसी ने? और संत कबीर जैसे महात्मा कल्पना काय के लिए करेंगे? ये कल्पना नहीं हो सकती है, क्योंकि कल्पना उसकी होती है जो देखा गया है। तो ये दृश्य है उनके, अपने अनुभव है, अपने शब्द हैं। इसी को संत कबीर ने शब्द कहा है, इसलिए ये भजन है उनके। भजन में क्या है? शब्द लिखा हुआ है जो उन्होंने देखा ध्यान में। तो पानी पानी जल गया, मछली खेले फाग। पानी जलता है, कभी कुएं में आग, तेल के कुएं में आग लगे तो तेल जलेगा, लेकिन पानी के कुएं में आग लगने से पानी नहीं जलता है, पानी में आग लगती नहीं। तो पानी जल गया, मछली फाग खेल रही है।
ये बाहर संभव नहीं है, लेकिन कबीर के ध्यान में संभव है, साधक के ध्यान में संभव है, स्वप्न में संभव है। और ये स्वप्न और ध्यान का दृश्य ऐसा नहीं है कि देख लिया, उसका मतलब है। कबीर ने मतलब बताया कि पानी जल गया आग लगने से, तो मछली फाग खेल रही है। इसका अर्थ होता है भवकूप। कुआं किसको कहते हैं? भवकूप। कुआं मतलब भव, संसार रूपी जो समुद्र था, संसार समुद्र, संसार नदी भवसरता, फिर संसार कुआं भवकूप, फिर गौपद सिंधु अनल सितराई। संसार क्या हो गया? गऊ के खुर के समान। गाय जो पैर रखती है बरसात में उसमें पानी भर जाता है, उतना बड़ा समुद्र हो गया। जो अपार समुद्र था, जल की राशि थी, वो संसार गऊ के खुर में भरे हुए जल के जितना हो गया। साधना का प्रभाव। तो संत कबीर ने जब इस दृश्य को देखा, तब उनका संसार कुएं के जैसा था, समुद्र जैसा नहीं था, नदी जैसा भी नहीं था। उनके अंदर जो संसार की जो संस्कार थे, जो संसार जो थोड़ा बहुत बचा था, वो कुएं के जैसा था। और कुएं के जैसे संसार को भी जब समाप्त कर लिया कबीर ने, तब उसी को बताते हैं। वो दृश्य में सारी चीज़ आई है। प्रैक्टिकल साधना लंबी है, लेकिन दृश्य में 1 सेकंड में 1 मिनट में सब आ गया। मछली फाग खेलने लगी, पानी जल गया। पानी क्या था? संसार का चिंतन रूपी जल, विषय रूपी जल। किससे जला? योग की अग्नि से, योग चिंतन से, ध्यान से वो जल जल गया। और वो मछली क्या थी? वही मन ही मछली था जो योग का चिंतन कर रहा था। अब वो स्वतंत्र हो गया, मुक्त हो गया। कबीर ने पूरी साधना इस एक लाइन में बताई। और उनके भजनों में यही सब लिखा है। लौकी बूढ़ा सील उतराई, मछली धर के बकुलवें खाई, चले बटुइया थाकल बाट। ये सब क्या है? ये सब यही है दृश्य। रास्ता चल रहा है चलने वाला, और रास्ता थक गया। रास्ता कभी थकते हुए थकता है? कभी? रास्ता जमीन है, वो क्या थकेगा? आदमी थकते हैं। लेकिन ये दृश्य देखो कि रास्ता थक गया, चले बटुइया थाकल बाट। राहगीर चलता ही जा रहा है, रास्ता पूरा हो गया, थक गया। तो बाहर कभी रास्ता पूरा हो सकता है? भीतर योग पथ में जब साधक चलता है, बटोइया माने साधक, चलते चलते संसार से मुक्त हो गया, रास्ता बंद, क्लोज। आगे कोई किसको पाओगे? भगवान मिल गया तो रास्ता बंद हो गया। चले बटोइया थाकल बाट। ये सब अनुभव है, ये सब शब्द है, ये सब दृश्य है। इसमें क्या बताया है? विशेष परमात्मा तक पहुंचने की राह बताई गई है इन संत कबीर के दृश्यों में। तुलसीदास जी भी वैसा ही सब बताते हैं, और सभी महात्माओं ने देखा है इसको। महात्मा बुद्ध ने देखा था तपस्या काल में, जब वो भजन कर रहे थे तो उन्होंने व्रत किया, 42 दिन का उपवास किया। 42 दिन का जब उपवास हो गया तो शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया। भगवान ने फिर उनके स्वप्न में ध्यान में बताया। जैसे स्वप्न में इसलिए बता रहा हूँ कि ध्यान के दृश्य का आपको आभास नहीं है, तो मुझको स्वप्न वाला कहना पड़ रहा है, लेकिन बुद्ध के ध्यान में आया ये। जैसे आप सोते में देखते हैं, वैसे ध्यान का अर्थ है कि जागते में देखना। तो जब वो बैठ गए थे, बैठने की क्षमता नहीं थी, पेड़ से टिक गए, लेट गए थे, तभी दृश्य आया। क्या दृश्य आया? वाद्य मंडली। वाद्य मंडली जानते हो आप? जो बैठते हैं, क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं उसको। अरे जो गायक लोग बैठते हैं, वाद्य मंडली, गायक लोग नहीं बैठते हैं। वो बीना बजाने वाला होता है, एक ये हारमोनियम बजाता है, क्या क्या सब बजाता है, वो सब मंडली आके बैठ गई। बुद्ध लेटे हुए हैं ध्यान में, और उसमें दिखाई पड़ा कि अगर तार अधिक तानोगे बीना का, बीना एक यंत्र होता है, वाद्य यंत्र, तो टूट जाएगा, और ढीला छोड़ोगे तो उसमें स्वर नहीं निकलेगा। इसलिए न तानो न ढीला छोड़ो। बस बुद्ध ने दृश्य देखा, उठ के बैठ गए। मतलब समझ गए, क्योंकि बुद्ध थे, ज्ञानी थे, पढ़ लिए। वो दृश्य किस लिए आया? आखिर भगवान ने वो चीज़ क्यों बताई? क्या कहीं वाद्य मंडली थी जहाँ बुद्ध को जाना था, और जाके क्या मिलता उनको? उसको बताते कि तू इसको ताने मत, टूट जाएगा, ढीला मत छोड़े, इससे क्या मिलता उनको? लेकिन भगवान ने बताया, दृश्य प्रस्तुत किया आत्मा ने, बुद्ध समझ गए। क्या समझ गए? कि शरीर को अब कुछ देना पड़ेगा। यदि अधिक खींचते हैं तो मृत्यु हो जाएगी, और ज़्यादा खाते हैं तो भजन नहीं होगा।
तो थोड़ा खाओ ताकि साधना आगे बढ़े। भगवान ने कहा कि ये लड़की खीर लेके आएगी, उसको खाओ। खीर लेके आई, जैसा दृश्य आया वैसा दाम ने घटा, इसलिए इसको कहते हैं आत्मा का दृश्य, परमात्मा का दृश्य, अनुभव। भगवान बताना, भगवान का बताना। जैसा देखा वैसा घटा। जैसे ही खीर खाए भगवान बुद्ध को प्राप्ति हो गई ईश्वर की। विशेष दृश्य, ईश्वर की तरफ ले जाने वाला दृश्य। दोनों चीज इसमें बताई। नहीं खाओगे मृत्यु हो जाएगी, नहीं पा सकते, अवशेष प्रकृति में चले जाओ। खा लोगे तो मुक्ति हो जाएगी, बहुत खा लोगे तो साधना नहीं होगी। सब चीज इसमें बता दी। भगवान कृष्ण इसी को कहते हैं युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। बुद्ध इसी को देखते हैं दृश्य में। भगवान कृष्ण इसी को श्लोक में बोलते हैं, आहार विहार युक्त होना चाहिए। कहाँ से बोलते हैं? कल्पना करके बोलते हैं। सब कुछ देखते हैं, सब देखा तब बोला। शास्त्र कल्पना नहीं है, आंखों देखा हाल है सभी महापुरुषों को। तो इसको कहते हैं दृश्य। तो प्रकाश देता है। क्या प्रकाश देता है? सही क्या है, गलत क्या है, इसका जानकारी हमको मिलती है। अब जब जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिल रही है? सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए। इसलिए प्रकाश का अर्थ दो है। एक तो जानकारी मिलना, ज्ञान मिलना, ताकि हम साधना कर सकें, और दूसरा ये है किसके लिए? उस सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा के लिए। प्रकाश किसके लिए मिल रहा है? परम प्रकाश के लिए। तो दृश्य क्या देता है? प्रकाश देता है। और प्रकाश के बाद फिर क्या कहा? क्रिया और स्थिति। जब प्रकाश मिलता है, हमें पता चलता है सही क्या है, गलत क्या है, तो हम क्रिया में प्रवृत्त होते हैं। जब क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, कौन सी क्रिया में? नाम जप में, ध्यान में, सेवा में। जब भगवान बताएंगे कि जब कोई भी सपना गड़बड़ देखता है, तुम लोगों में भी कोई गलत दृश्य आ गया, किसी का सर कटा हुआ देख लिया, या आश्रम में देख लिया कि हम आश्रम जा रहे हैं, तो मन व्याकुल होने लगता है, ऐसा लगता है चलो आश्रम। तो वो दृश्य आपको कहाँ प्रवृत्त कर दिया? क्रिया में। स्वप्न आपने देखा घर पे, और उससे प्रवृत्ति कहाँ हुई? आश्रम में। आप आए किधर? उससे प्रेरित होकर के नाम जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, सीखने के लिए, सेवा करने के लिए आश्रम में। तो ये क्या देता है? दृश्य क्रिया में प्रवृत्ति देता है, प्रकाश देता है। प्रकाश से जानकारी मिलती है। देखते ही स्वप्न को विचार होता है, क्या करें, ज्ञान होता है, फिर पता चलता है ये करो। तब भजन में प्रवृत्ति देता है, क्रिया में। और जब क्रिया में आप प्रवृत्त होते रहोगे, दृश्य आता रहेगा, क्रिया में प्रवृत्त होते रहोगे, तो मिलेगा क्या? स्थिति। परमात्मा की प्राप्ति होगी, स्थिति मिलेगी। यह इस दृश्य का प्रयोजन है। और प्रकट किस में होता है, दिखाई किस में पड़ता है? भूत इंद्रियात्मकम, पंच महाभूतों से निर्मित वस्तु या पंच महाभूत। जैसे मैंने कहा जल दिखाई दिया गंदा, तो भूत के रूप में आया कि नहीं? भूत माने कोई पेड़ में लटका रहने वाला नहीं। आग लगी, कबीर ने बताया, भूत है कि नहीं? अग्नि पंच महाभूत में एक भूत है। और ऐसे ही मैंने व्यक्ति का नहीं बताया, तुलसीदास जी ने उसको लिखा है, सच संपन्न सौमय कैसी, उपकारी की संपत्ति जैसी। फसल से संपन्न धरती को आप देख रहे हैं, तो फसल क्या है? स्थूल शरीर है। और अर्थ क्या है? उपकारी व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति, साधन करने वाले व्यक्ति, उसकी संपत्ति, अर्थात दैवी संपत्ति का बढ़ना। निर्मल घन जन सो आकाशा, हर जन एव परिहर सवासा। आकाश निर्मल आपको दिखाई दिया स्वप्न में, इसका अर्थ यह है कि इस समय आपके अंदर इच्छा नहीं है। पूरा अर्थ यह है कि जैसे कोई सिद्ध पुरुष हो जाता है तो उसके अंदर एकदम इच्छा नहीं रहती। पूरा अर्थ इसका यह है। लेकिन आपको दिखाई दिया तो इसका अर्थ यह है कि इस समय आप 10 मिनट के लिए सही, लेकिन सिद्ध हो गए। आकाश वासनाओं से रिक्त हो गया। तो यह दृश्य आएगा, या और दूसरे ढंग से भी आ सकता है। मैंने ये बताया है, ऐसा भी आ सकता है, और कई दूसरे भूत से भी बता सकते हैं भगवान। जैसे बढ़िया आग जल रही है, सुगंध आ रही है, तो इसका मतलब योग चिंतन अच्छा चल रहा है। और आग लग गई और घर और गांव जल रहा है, फसल जल रही है, इसका अर्थ होता है कि वासनाओं के चिंतन में योग की वृत्ति स्वाहा हो रही है। ये सब दृश्य है। इससे क्या, इसमें क्या है? भूत इंद्रियात्मकम, अग्नि जल और वायु के द्वारा ये प्रकट होता है स्वप्न में, ध्यान में। उनके द्वारा दिख करके हम इसको ग्रहण करते हैं, हम इसको समझते हैं और अपना आचरण बदलते हैं।
अगर सही चल रहा है तो और सही करने की चेष्टा करते हैं, यदि गलत हो गया तो उसको चेंज करके फिर सही करते हैं। अर्थात माया की तरफ जा रहा है तो उधर से हटा करके घर जल रहा है, इसका मतलब कोई खराब चिंतन आ गया, तुरंत हटाओ, साधक तुरंत हटाएगा, फिर योग चिंतन में लगाओ वृत्ति को। तो ये भूत इंद्रियात्मक, भूत और इंद्रियों के रूप में ये प्रकट होता है। तो स्वप्न में आप क्या देखते हैं? जैसे एक आप स्वयं दिखाई देंगे स्वप्न में, और दूसरा क्या दिखाई देगा? दूसरा व्यक्ति या दूसरी वस्तु। जैसे दिखाई दिया कि हम पानी में कूद रहे हैं या पानी में डूब रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ दिखाई दी आपको? पानी दिखाई दिया, स्वयं का स्वरूप दिखाई दिया जो पानी में डूब रहा है। फिर कोई व्यक्ति आके जैसे निकाल ले रहा है हाथ से, तो तीसरा आपको क्या दिखाई दिया? किसी ने उठा के निकाल लिया। या जैसे कहीं दिखाई दिया कि शेर मिल गया आपको जंगल में, ये भी स्वप्न में दिखता है, शेर आ रहा है पकड़ रहा है, या सांप निकल रहा है, सांप अजगर दिख गया, तो अजगर दिख रहा है आपको और आप स्वयं खड़े हैं और पता चल रहा है कि काट ही लेगा, लेकिन काटा नहीं, बच गए आप। तो बचे किस लिए? वो चीज़ भी दिखाई दी, किस कारण आप बचे। तो यहाँ क्या है? तीन चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो जीवात्मा का स्वरूप, यानी जो आप दिख रहे हैं वो जीवात्मा है, वो आपकी आत्मा है जो वृत्तियों के अनुरूप जो कार्य करने वाली है। और सांप क्या है? वो जो सांप है, अजगर है, वो आपकी चित्त वृत्ति है जो आपका अनिष्ट करने वाली है। और जो जिस तरीके से आप बचे वो आपकी सजाती वृत्ति है। किसी ने बचाया, सदगुरु ने बचाया, या और कोई प्रक्रिया और कुछ दिख गया जिससे आप बच गए, या आपके हाथ में डंडा है और आपने उसको सर्प को मारा, तो वो डंडा क्या है? वो आपकी सजाती वृत्ति है, वो वैराग्य है जिसके द्वारा आपने सर्प को समाप्त किया। और जब सर्प मर गया तो सपने में ही आप बड़े प्रसन्न होंगे, और जब जगेंगे तब भी प्रसन्नता होगी। इसका अर्थ ये है कि जो सर्प आपको काट सकता था उस सर्प को आपने मिटा दिया। ये तो दिख गया 1 मिनट में, लेकिन ये प्रक्रिया लंबी चलती है। कब से उससे लड़ रहे हैं आप? नाम जप से, ध्यान से, सेवा से लड़ रहे हैं, तभी तो दिखाई दिया। जब नष्ट होने वाला हुआ तो दिख गया। तब वो सर्प नहीं था, न बाहर कभी ऐसा होगा, वो आपके अंदर चल रहा था संशय, उसको आपने डंडे से, वैराग्य से, ध्यान से, सेवा से उस संशय को समाप्त कर दिया। तो जीवात्मा दिखाई देता है, उसकी दोनों वृत्तियां दिखाई देती हैं, अच्छी और बुरी। ये इस दृश्य में आता है, और तभी हमको ज्ञान होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तभी हमको ज्ञान होता है कि प्रकृति किधर है और परमात्मा किधर है। तभी हमको ज्ञान होता है सही दिशा कौन सी है और गलत दिशा कौन सी है। तभी साधक, साधु या ग्रस्त, कोई भी, दोनों साधक इसको देखते हुए अपने को समझता है, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानता है, और फिर जान करके उस चीज़ से मुक्त होता है। जानने का अर्थ क्या हुआ? इस दृश्य को देखने का अर्थ क्या हुआ? भोग और अपवर्ग। अपवर्ग माने मुक्ति, और भोग माने जो आवश्यकता है वो मिल रहा है। क्या भोग है? ये आत्मा क्या खाती है? शरीर को तो दाल चावल लगता है और बहुत कुछ लगता है, तो ये आत्मा किसको खाती है? भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तुम, जो कोई भी मेरा भक्त पत्र पुष्प फल जल जो देता है मैं उसको खाता हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ तप और दान जो आप करते हो उससे क्या, उसे आपकी आत्मा खाती है। वो आत्मा का भोग है, वो आत्मा का भोजन है। गीता में भगवान कहते हैं तैर दत्तान प्रदायोभ्यो यो भुंगते स्तेन दैवी संपत्ति को बढ़ाना, अर्थात वैराग्य का बढ़ना, विवेक का बढ़ना, इंद्रियों के दमन का बढ़ना, मन के समन का बढ़ना, सत्य का, अहिंसा का बढ़ना, ये जो सद्गुण बढ़ते हैं इनको बढ़ाना क्या है? ये आत्मा का भोग है, क्योंकि इनकी आवश्यकता है। और ये सद्गुण कैसे बढ़ते हैं? जब ये दृश्य आएगा, भगवान हमको बताएंगे, तो दुर्गुणों से बचेंगे, सद्गुण बढ़ेंगे। सद्गुणों का बढ़ना वो आत्मा का भोग है, और दुर्गुणों का समाप्त होना वो आत्मा की मुक्ति है। तो क्या देता है दृश्य? भोग अपवर्गार्थम, भोग देता है। क्या आवश्यक है? जब तक आत्मा की मुक्ति नहीं हो जाती है तब तक साधक को, इस आत्मा को क्या आवश्यक है? इसको वैराग्य आवश्यक है, विवेक आवश्यक है, इसको सत्य पे चलना आवश्यक है, संयम आवश्यक है, सेवा आवश्यक है, ये सब आवश्यक है। और इनको कौन देता है? इनको ये दृश्य देता है। और इनको लेता कौन है? इनको साधक लेता है जिसको दिखाई दिया है। आपको स्वप्न में दिखाई पड़े, जाओ आश्रम दर्शन करके आओ,
तो ये आश्रम दर्शन करना क्या है? ये आपकी आत्मा का भोग है। जब आप दर्शन करेंगे तो इससे आपकी आत्मा बढ़ेगी। जैसे हम भोजन करते हैं शरीर बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, वैसे ही स्वप्न में दिख गया जाओ सेवा करो, सेवा करने लग गए, तो उस सेवा से कौन तृप्त होता है? उसको कौन खाता है? उसको आत्मा खाती है। ये आत्मा का भोग है। प्रेरणा हुई आश्रम में ये करो, जिस काम को करने की प्रेरणा वो भोग हो गया आत्मा का। जिस काम से छूटने की प्रेरणा वो आत्मा की मुक्ति हो गई। तो भोग देता है और अपवर्ग देता है। अपवर्ग माने मुक्ति। भोग देता है और मुक्ति देता है। कौन देता है? ये दृश्य देता है। कौन सा दृश्य? जो सदगुरु के प्रति समर्पित होकर के उनके द्वारा जो हमारे अंदर आत्मा की जागृति हुई। क्या है जागृति? अंग फड़कन की जागृति, स्वप्न की जागृति, ध्यान करने लगे, ध्यान के दृश्य की जागृति, ये सब जागृति होने लगी। ये सब भगवान बताने लगे, आत्मा बताने लगी। अंग फड़कता है, कभी बायां फड़कता है तो आपको लगता है बाईं आंख फड़क रही है, कुछ जरूर गलत होगा। भगवान बता रहे हैं। अर्थात आत्मा अपने गलत स्वरूप को, गलत वृत्ति को, जो तुम सोचने वाले हो, करने वाले हो, उसको पहले ही बता रही है, पहले ही प्रकट कर रही है, ताकि तुम सावधान हो जाओ। ये क्या है? वृत्तियों के अनुरूप आत्मा का स्वरूप प्रकट हो रहा है अंग फड़क करके। सही अंग फड़क रहा है, समझो ठीक है, वो भी वृत्तियों के अनुरूप आत्मा का जो स्वरूप है वो प्रकट हो रहा है। ये है दृश्य। दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन संकेत से पता चल रहा है कि हम किस दिशा में जाने वाले हैं। लेफ्ट फड़क गया तो पता चल रहा है कुछ ना कुछ गलत है, तो गलत विचार आएगा या गलत दृश्य आएगा, समझ जाओगे। तो वो दृश्य, वो विचार क्या है? वो वृत्तियों के अनुरूप आत्मा का स्वरूप है, जिससे मुक्त होना है। सही आ गया तो वो वृत्तियों के अनुरूप स्वरूप है, मुक्त हो गया उससे। इसका अर्थ ये है, सही दिशा में चलने लगे, भजन होने लगा, राइट अंग फड़कने लगे, अच्छे स्वप्न। इसका मतलब उस बवाल से आप दूर हो गए। आत्मा उन्नति की ओर आगे बढ़ने लगी, अपने स्वरूप की तरफ बढ़ने लगी। तो ये मुक्ति और भोग इसका प्रयोजन है। प्रकाश क्रिया स्थिति देना इसका स्वभाव है। ये आत्मा जागृत होती है तो जागृत होते ही आपको पता चलने लगेगा आपका वर्तमान क्या है, आपका भविष्य क्या है। आप जानने लगेंगे कि आने वाला समय कैसा है, ये सही है, ये गलत है। ये प्रकाश देना हो गया। और फिर गलत से बचेंगे, सही में प्रवृत्त होंगे, क्रिया में प्रवृत्ति हो गई। और प्रवृत्त होते रहेंगे तो एक न एक दिन आपको स्थिति मिल जाएगी। स्थिति मिल गई तो चार तरह से दृश्य चलता है गुणों के दबाव के अनुसार। कभी सतोगुण रहेगा तो अच्छा अंग फड़केगा, अच्छे स्वप्न आएंगे। रजोगुण रहेगा, कामनाएं रहेंगी तो विजाती अंग फड़केंगे। तमोगुण रहेगा तो बहुत ज़्यादा विजाती अंग फड़केंगे। ये दृश्य है। इससे क्या होता है? दृष्टा दृश्य बन के प्रस्तुत हो गया। अब इस ऐसा होने से क्या होता है? आने वाले दुख से हम मुक्त हो सकते हैं, आने वाले दुख को हम मिटा सकते हैं। किस तरह से? साधना के द्वारा। तो ये क्या है? ये निवारण है। ऐसा दिखाई देना, दृश्य प्रस्तुत होना, ये क्या है? ये निवारण है। दिखाई दे गया, फिर उपाय आपको करना पड़ेगा। उपाय क्या था? अष्टांगिक योग, जो पहले बता चुके हम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, नाम का जप, ध्यान, ये उपाय है और ये निवारण है। भगवान बता दिए ये सही, ये गलत। नाम जपना, ध्यान करना क्या है? उपाय है। तो निवारण समझ में आ गया तो उपाय भी आप करेंगे। निवारण ही नहीं समझ में आ रहा है तो उपाय किसके लिए करें? इसलिए भगवत पथ क्या है? अंधा मार्ग नहीं है, चेतना का मार्ग है, दिव्य दृष्टि का मार्ग है पूरा का पूरा। तो दृश्य क्या है? दिव्य दृष्टि है। यानी आत्मा, जिस चीज को हम नहीं जानते, जो हमारे सामने अदृश्य है, वो चीज हमारे सामने दृश्य हो जाए, बस यही है आत्मा का दृश्य बन के प्रस्तुत होना। दृष्टा का दृश्य प्रस्तुत करना क्या है? जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो दिखाई देने लगे। फिर एक दिन वो भी दिख जाएगा जो अदृश्य है। पहले जो नहीं दिख रहा है उसको देखेंगे, ताकि दिखाई देने वाली वस्तु से मुक्त हो जाए। क्योंकि दिखाई देने वाले संसार ही के कारण ही हम दुखी हैं। तो दिखाई देने वाला संसार, इससे कैसे मुक्त हो? तो जो अदृश्य है, जो आने वाला दुख है, जो अभी नहीं आया है, वो पहले ही दिख जाए तो मुक्त हो सकते हैं। कौन दिखाएगा? आपकी आत्मा, भगवान, सदगुरु प्रेरणा करके दिखाएंगे। तो भगवान की प्रेरणा का नाम है दृश्य।
अब आगे बताते हैं कि ये तो दृश्य का स्वरूप बता दिया, अब इसके आगे कहते हैं दृष्टा का स्वरूप। तो दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यनुपश्य, यद्यपि दृष्टा आत्मा निर्विकार और शुद्ध है, लेकिन फिर भी बुद्धि के अनुरूप, वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। ये बात मैं पहले भी बता दिया हूँ, थोड़े में बताऊंगा इसको। दृष्टा जो आत्मा है निर्विकार है, शुद्ध है, लेकिन फिर भी उसका क्या है, वो जैसी वृत्ति है वैसा उसका प्रतिबिंब रहता है। शुद्ध है, निर्दोष है, लेकिन हमारी वृत्ति निर्दोष नहीं है, हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, इसलिए शुद्ध होते हुए भी आत्मा शुद्ध दिखता है। निर्विकार होते हुए भी आत्मा विकारों से ग्रसित दिखता है। स्वप्न में निर्विकार है लेकिन दिखाई देगा कुएं में डूब गया, जो कि अविनाशी है, ना डूबना है ना मरना है, कुछ नहीं होना है, फिर भी दिख तो रहा है, फिर भी मन में चिंतन तो आ रहे हैं, फिर भी दुखी तो हैं। तो वृत्तियों का निरोध कब होगा, दुख का निरोध कब होगा, दुख कब समाप्त होगा? जब दृष्टा जो वृत्तियों के अनुरूप स्वभाव वाला है, जैसी वृत्ति वैसा ही इसका स्वरूप है, तो वो जो वृत्ति है जिसको हमें समाप्त करना है वही दुख है, वो पहले दिख जाए, और दिख जाएगी तो हम उसको समाप्त कर देंगे, हटा देंगे, उससे दूर हो जाएंगे। तो दृष्टा शुद्ध है लेकिन वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। और दृश्य क्या है? तदेव तदर्थ है दृश्य आत्मा। वो जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो किसके लिए दिखाई दे रहा है? वो इसी दृष्टा के लिए दिख रहा है। जो दृष्टा वृत्तियों के अनुरूप उसका स्वरूप है, तो ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है हमारे सामने स्वप्न में अंग फड़फड़न के द्वारा, ये किसके लिए आ रहा है? ये इस दृष्टा आत्मा को मुक्त करने के लिए आ रहा है। ये हमको मुक्त करने के लिए दिखाई दे रहा है। तो इस दृश्य का जो आत्मा है, जो दृश्य का जो स्वरूप दिखाई देता है, दृश्य में जो दिखता है, वो किसके लिए दिखता है? वो दृष्टा को मुक्त करने के लिए, वो हमको मुक्त करने के लिए दिखाई देता है। हम स्वप्न किस लिए देखते हैं? हम अंग फड़कन किस लिए देखते हैं? हम ध्यान में किस लिए देखते हैं? अपने को मुक्त करने के लिए। किससे मुक्त करने के लिए? दुखों से मुक्त करने के लिए। तो दृश्य का होना दृष्टा को मुक्त करने के लिए। वो दृश्य दृष्टा किस लिए देख रहा है? अपने को मुक्त करने के लिए। अब इसके बाद बताते हैं कि जिसका काम पूरा हो गया, जिसका दृष्टा आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो गया, जो मुक्त हो गया, उसके लिए बताते हैं कि कृतार्थम अपि नष्टमप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम अपि, जिसका कार्य पूरा हो गया, जिसके दृष्टा आत्मा ने दृश्य प्रस्तुत करके उसके दुख और सुखों को निवारण कर दिया, स्वप्न अनुभव अंग फड़कन के द्वारा ये सब देखते देखते, साधना करते करते, जिसका दृष्टा वृत्तियों का निरोध करके जो साधक अपने स्वरूप में स्थित हो गया, जिसका दृष्टा अपने सहज स्वरूप में स्थित हो गया, अर्थात साधक इस दृश्य के द्वारा, अनुभव के द्वारा देखते देखते मुक्त हो गया, परमात्मा में स्थित हो गया, उसके लिए इस दृश्य का कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसके लिए दृश्य जो है समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस दृश्य के द्वारा जिसको पाना था, जिसको देखना था, वो परमात्मा मिल गया। अब ये दृश्य का क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन फिर भी वो दृश्य आता है, फिर भी नष्ट होने के बाद भी नष्टमप्य नष्टम, नष्ट होने के बाद भी वो नष्ट नहीं होता। क्यों नष्ट नहीं होता? क्योंकि उसका उपयोग दूसरों के लिए है। महापुरुष तो सिद्ध हो गया, लेकिन फिर भी अनुभव दिखाई देता है, फिर भी उनको भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी मिलती है। क्यों मिलती है? दूसरों के लिए, हमारे आप के लिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं इसको कि जीवन मुक्त महामुनि जेऊ और हरिगुण सुने निरंतर थे। जो जीवन मुक्त हो गए हैं, महामुनि हो गए हैं, वह भी हरि के गुण, इस दृश्य को, अनुभव को सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरिगुण सुने निरंतर थे। तो इस दृश्य का प्रयोजन किसके लिए? अब महापुरुष के लिए, अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन दूसरे साधकों के लिए। जैसे कि परमहंस महाराज जी थे, जब सिद्ध हो गए, भगवान को प्राप्त कर लिए, तो जब उनकी शरण में जो अधिकारी थे, जब वो आने लगे तो उनको दृश्य आने लगा, अनुभव आने लगा। भगवान बताने लगे कि आज एक योग भ्रष्ट चला रहा है, कई जन्मों से भटकता हुआ साधक है, उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश दो ताकि वो मुक्त हो जाए। दृश्य आया, परमहंस महाराज बैठे थे,
शांत ध्यान में, आएगा आएगा इंतजार कर रहे थे। शाम को वो पहुँचे साधक जिनको भर्ती होना था। भगवान ने कहा कि यही है, पता चल गया कि आ गया, फिर वो भर्ती हो गए, वही धारकुंडी महाराज हो गए। पूज्य स्वामी जी जब आने वाले थे तो परमहंस महाराज जी को दिखाई दिया दृश्य कि काली पानी की नदी बह रही है, सकरी नदी है, और पानी में इतना वेग है जैसे कोई पहाड़ी नदी हो, जैसे केदारनाथ में बह रहा था, पूरा बहा के ले गया, ऐसे ही नदी बह रही है और काला पानी है। नदी के उस पार एक लड़का खड़ा हुआ है, रो रहा है, वो इस पार आना चाहता है। मैं गया हूँ, उसको कहा है चल कूद, पार हो, कूद तू पार हो जाएगा, मैं देख रहा हूँ ना, और पार हो गया। पूरा स्वामी जी का जीवन चरित्र, तपस्या, भजन 1 मिनट के अंदर वो जान लिए। इसी को कहते हैं दृश्य। ये महापुरुष के सामने भी रहता है, लेकिन किसके लिए? स्वामी जी के बारे में जाने, स्वामी जी के कल्याण के लिए। जान लिए तो बता दिए कि तू मुक्त हो जाएगा। जब महाराज जी आए शरण में तो परमहंस महाराज बोलते थे कि भगवान बतियाते हैं तो ऐसे बतियाते हैं, घंटों बतियाई क्रम न टूटे। तो स्वामी जी पूछे कि भगवान भी बात करते हैं? तो उन्होंने कहा क्यों घबराते हो, तुमसे भी बात करेंगे। स्वामी जी ने लिखा है उसको कि अच्छा और सत्य था उनका कथन। ऐसे ही उनके साथ भी, अर्थात इसका अर्थ यह है कि परमहंस महाराज जी को जैसे भगवान बताते थे, ठीक वैसे ही स्वामी जी को भी वो चीज़ जो की त्यों मिली। तो परमहंस महाराज जी ने क्या देखा? एक लड़का खड़ा है, इस पार आना चाहता है, पार भी आ गया। वो सारा चरित्र जो स्वामी जी के जीवन में पूरा घटा, 40 साल की साधना, अब तक 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर आ गया सब, और समझ भी गए। तुम लोग देखते तो क्या पता चलता है कि काला नदी क्या है, आदमी क्या है, कुछ पता, सपने में कोई देखे पता पाएगा? लेकिन उनको स्वप्न नहीं आया था, उनको खुली आंखों से आया था, बैठे थे और दिखाई दिया। महापुरुष जब सिद्ध हो जाते हैं तो वो दृश्य सपने में नहीं आते, और सपने में भी आते हैं तो वो जागृत रहते हैं। सपने में हम लोगों की तरह सोते नहीं, वो स्वप्न में भी जैसे जागृत रहते हैं वैसे सोए में भी जगे रहते हैं, क्योंकि उनको सुलाने वाली कोई ताकत अब है ही नहीं, उनको अचेत करने वाली कोई सत्ता ही नहीं है। ये परमात्मा स्वरूप है। जैसे परमात्मा अचेत नहीं होता, सोता नहीं, वैसे महापुरुष भी सदैव जागृत रहते हैं। शरीर नींद लेता है लेकिन महापुरुष नहीं सोते। तो इसलिए वो सोए में देखें चाहे जागृत में देखें, 24 घंटे कैसे भी देखें, सदैव उनके लिए जागृत अवस्था है। तो या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयम। जो संयमी हो गया है वो जागृत रहता है, बाकी सब अचेत रहते हैं संसार में। तो परमहंस महाराज जी ने देखा और स्वामी जी के साथ वही घटा, जो देखा सब कुछ घटा। वैसे ही मदद की है, वैसे ही संघर्ष, स्वामी जी घोर तपस्या की है। काली नदी मतलब बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ा उनको नदी के इस पार आने में। बताओ, करंट है धारा में बड़ी तेजी से, जैसे ऋषिकेश से गंगा जी उतरती है। तो इसका अर्थ है कितनी कठोर साधना की कि उस धारा को काटे। वैसा ही जीवन में स्वामी जी ने साधना किया, जैसे उसमें दृश्य में दिखाई दी, और वही चीज घटी। परमहंस महाराज ने इसको देखा, फिर उनके जीवन में वही सब घटा। तो ये है महापुरुषों का दृश्य। ये उनके लिए जरूरत नहीं है। अब परमहंस महाराज जी को देख के क्या मिला? इससे कुछ नहीं। इसको, इस दृश्य से जो मिला वो स्वामी जी को मिला। इसका परिणाम परमहंस महाराज ने देखा, उनको तो कुछ नहीं मिला। उन्हें जिसको मार्गदर्शन करना था उनको उन्होंने मार्गदर्शन किया, बस इतना ही प्रयोजन था इसका। तो नष्ट होने के बाद भी वो दृश्य रहता है दूसरों के कल्याण के लिए। तुलसीदास जी ने इसको कहा, जीवन मुक्त महामुंजेऊ हरे गुण सुने निरंतर थे। शंकर जी तो मुक्त थे, भगवान थे। पार्वती ने पूछा, सती परीक्षा लेने गई तो सती का, तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो किन चरित सब जाना। जो कुछ सती ने किया सब दृश्य में आ गया। शंकर जी मुक्त थे। पार्वती ने पूछा तो ध्यान किया कि इसके अंदर प्रश्न है कि नहीं, ध्यान करके बता दिया 1 मिनट में कि राम कृपा ते पार्वती सपने तब मन माए, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कुछ न। ध्यान के साथ ही पता चल गया कि इसके मन में कोई संदेह नहीं है। लेकिन कीनो प्रश्न जगत हित लागी, तुमने जो प्रश्न किया है दूसरों के कल्याण के लिए किया है। तो ये सब चीज जान ली है सभी महापुरुष जितने हुए।
इसी दृश्य से सिद्ध हुए हैं। सभी महापुरुषों के दुखों का निवारण, साधकों के दुखों का निवारण, साधकों का सिद्ध होना, महापुरुष बनना, इसी अनुभव से, इसी दृश्य से सिद्ध हुआ है। यही एकमात्र निवारण है। दिखाई दिया और तपस्या। उपाय क्या है? तपस्या। निवारण अर्थात उपाय बताना, तपस्या अर्थात उपाय करना। तो निवारण और निवारण का उपाय। तो ये जो प्रकृति है, ये जो दृश्य है, नष्ट होने पर भी महापुरुष के सामने रहता है, सिद्ध हो गया, दूसरों के लिए रहता है। इसके बाद बताते हैं अंत में कि ये संयोग क्या है, ये दृष्टा और दृश्य का संयोग, इसका अलग अलग विश्लेषण करते हैं। ये कैसे है, क्या है, इसका क्या स्वरूप है। तो स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों का मिलके कार्य करना संयोग है। संयोग माने मिलना। स्वशक्ति क्या है? दृश्य, ईश्वरीय प्रेरणा। और स्वामी शक्ति क्या है? दृष्टा आत्मा, अर्थात साधक। तो संयोग क्या है? ये दृश्य मिलने लगे, दृश्य मिलेगा, वो क्या है? स्वशक्ति है। इस दृश्य से, स्वप्न से, अंग फड़कन से आपको क्या मिलता है? आपको अपनी शक्ति मिलती है ना। हमने क्या खोया है? हमने अपनी शक्ति को खोया है। जैसे हनुमान जी भूल गए थे अपने बल को, जब जामवंत ने याद दिलाया तो सुनते ही भयो पर्वताकारा। ऐसे ही हमने क्या है? हमारे पास शक्ति अपार है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, छो माया बस भयो गुसाई। ये जीव क्या है? ईश्वर ही है। तो जो कुछ ईश्वर के पास है वो सब कुछ आपके पास है, लेकिन वो शक्ति हमारे पास नहीं है। तो ये जो दृश्य है, इससे क्या हमें प्राप्त होता है? स्वशक्ति, हमें अपनी शक्ति मिलती है। जैसे स्वप्न में देखा कि इधर जाओगे तो ये घटना घटेगी या तुम्हारा चित्त खराब होगा, दृश्य आया, तो हमको क्या शक्ति मिली? हमको ये शक्ति मिली कि अब वो चिंतन हम नहीं करेंगे, या आएगा तो उससे बचेंगे, या बाहर कोई खतरा आएगा जिससे शरीर नष्ट हो सकता है, उससे हम बच जाएंगे। तो जो बचने की प्रेरणा मिली तो क्या मिली? शक्ति मिली। अगर नहीं दिखाते भगवान तो भटक के कहीं भी गिर सकता था। जैसे यही धारकुंडी महाराज थे, साधना काल में एक बार सो रहे थे मचान पर, तो भगवान ने अंग फड़कन, पीठ फड़क रही थी, मत सो, जगे रहो। पीठ फड़क रही अर्थात दृश्य आ रहा था, भगवान बता रहे थे कि अनिष्ट होने वाला है, मत सो। इसके बाद भी सो गए। सो गए तो नीचे बाघ बैठा हुआ था। बाघ जो है ऊपर सूंघ रहा था कि शिकार कैसा है, बस केवल लपकने की तैयारी में था। बाघ अपनी योजना बना करके, प्लानिंग करके एकदम पूरा तैयार हो चुका था झपटने के लिए। उधर परमहंस महाराज जी ने ये स्वप्न में मत नहीं बताया कि बाघ खड़ा हुआ है, कुछ बताया नहीं, उठा के हाथ को पकड़ के उठा दिया अपनी जगह पे। नहीं, वहाँ आके नहीं, वो अंशी आश्रम में थे परमहंस महाराज, और वो कहीं जंगल में थे। और ऐसा नहीं कि ऐसा काम करने के लिए परमहंस महाराज जी को उठ के बैठना पड़ा हो, ये सब नहीं है। वो प्रक्रिया अपने आप चलती है महापुरुषों की। भगवान ने प्रेरणा कैसे की? हाथ को पकड़ के उठा दिया। तो ये क्या है? ये स्वशक्ति है, ये हमारी शक्ति है। इस दृश्य से ये जब अंग फड़कन हुई, विजाती अंग फड़कने लगे, लेफ्ट पूरा यानी बायां फड़कने लगा, अनिष्ट अनिष्ट, खतरा खतरा। तो ये क्या है? ये फड़कना क्या दे रहा है? शक्ति दे रहा है, तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। टार्च जलाया तो वो बाघ था, वो जा रहा था। तो स्वशक्ति अर्थात दृश्य जो मुक्ति का संपादन करती है, जो हमें शक्ति देती है, हमारी शक्ति। क्योंकि हम अपनी शक्ति जो खो गई है उस दृश्य के माध्यम से ही हम इकट्ठा कर रहे हैं अपनी शक्ति। इधर मन जाएगा तो चिंतन खराब होगा, इधर जाएगा तो भजन में लगेगा, ये सब चीज़ पता चलता है ना। तो हम कहाँ हमारी शक्ति नष्ट होगी और कहाँ से शक्ति प्राप्त होगी, वो चीज़ इस दृश्य से हमको पता चलता है। तो ये स्वशक्ति और स्वामी शक्ति किससे पता चलता है? दृष्टा आत्मा को, पुरुष को, व्यक्ति को, साधक को।
पता चलता है तो क्या करता है, जब दिखाई दिया, समझ में आया, तो दोनों का मिलन हो जाता है। भगवान क्या कराना चाहते हैं साधक समझ गया। भगवान का बताना और हमारा समझना और कार्य में प्रवृत्त होना, इसको कहते हैं संयोग। अर्थात दोनों काम करने लग गए। दृष्टा काम करने लग गया देख करके, और दृश्य काम करने लग गया दिखाई दे करके। तो साधक की जो दोनों शक्ति है, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, ये मिलकर के कार्य करने लगती है। अर्थात पुरुष, जीवात्मा और दृश्य, ये दृश्य हमें दिखाई देता है, हमें मिलने लगता है, हम इससे मिल जाते हैं। भगवान ने जो बात बताई उससे हम जुड़ जाते हैं, उससे हमारा संयोग हो जाता है। और ये संयोग होकर के इसकी उपलब्धि क्या है, तो स्वस्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि। ये संयोग क्यों होता है, स्वरूप की उपलब्धि के लिए। कौन से स्वरूप की उपलब्धि के लिए, जो वृत्तियों के निरोध के बाद मिलने वाला है। तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, उस दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि के लिए यह संयोग हुआ, यह दृश्य प्रस्तुत हुआ, यह भगवान का बताना हुआ, प्रेरणा हुई। किस लिए हुई, मुक्त होने के लिए, सहज स्वरूप में स्थित होने के लिए। तो संयोग अर्थात ईश्वरीय प्रेरणा का मिलना साधक को, इसको कहते हैं संयोग। स्वयं की शक्ति और स्वामी की शक्ति दोनों मिलकर कार्य करने लगे। अर्थात हम भगवान के साथ मिलकर कार्य करने लगे। स्वयं शक्ति और स्वामी शक्ति, हम जो देख रहे हैं, भगवान जो बता रहे हैं उससे मिल रहे, भगवान की बात को ग्रहण करें तो उनसे मिलना हो गया ना। और क्यों ग्रहण कर रहे हैं, स्वरूप की उपलब्धि के लिए। जब भगवान की बात समझ में आ गई तो मिल गए, समझ लिए, कार्य करने लग गए। जो बात समझ में आई, जो आया समझ में, वो काम करने लग गए। जब उनको अंग फड़कन हुई, भगवान ने उठाया तो क्या किया, बैठ के भजन करने लग गए। तो संयोग से क्या हुआ, शक्ति मिली, दोनों कार्य करने लग गए। तो ये संयोग किस लिए हुआ है, दृष्टा दृश्य बन के क्यों प्रस्तुत हुआ, भगवान ने हमको बताना क्यों आरंभ किया, क्योंकि हम अपने स्वरूप की उपलब्धि कर लें, क्योंकि हम अपनी खोई हुई शक्ति को वापस प्राप्त कर लें। स्वयं शक्ति और स्वामी शक्ति दोनों की उपलब्धि हो जाए। दोनों में एक ही शक्ति है, लेकिन हम अलग हैं, भगवान अलग है, इसलिए दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है। और जब दृश्य समाप्त हो जाएगा तो दृष्टा और दृश्य अलग नहीं रह जाएगा। फिर जहाँ भीतर भी परमात्मा और बाहर भी परमात्मा, फिर दृश्य और दृष्टा एक हो जाएगा। एक हो जाए तो समझो दृष्टा अपने स्वरूप में हो गया। और जब तक दो दिख रहा है, हम अलग हैं, भगवान अलग है, या माया अलग है, तब तक दृष्टा कैसा है, वृत्तियों के अनुरूप स्वरूप वाला है। और जब जहाँ तहाँ देख धरे धनवाना, जहाँ दृष्टि पड़े भगवान दिखाई दे, समझो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित है। तो योग की पराकाष्ठा में क्या होता है, संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में देखता है, अपनी आत्मा को संपूर्ण भूतों में देखता है। ये दृष्टा की स्वरूप में स्थिति है। पहले क्या है, संपूर्ण भूतों को अलग अलग देखता है, ये मेरा घर, वो तुम्हारा घर, ये तू, ये मैं, ऐसा देखता है। लेकिन प्राप्ति के बाद फिर एक ही आत्मा को देखता है। तो ये उपलब्धि है, यही सहज स्वरूप है। और ये इसलिए ये दृश्य की शक्ति और दृष्टा की शक्ति दोनों मिल जाए, अर्थात हम भगवान के बताए अनुसार काम करने लगे। जो भगवान बता रहे हैं वो स्वयं शक्ति है, और जो कार्य कर रही है वो स्वामी शक्ति है, पुरुष की शक्ति है। ये दोनों मिल जाती है। अब ये संयोग क्यों हुआ, इसकी क्या आवश्यकता थी, ऐसा दृश्य प्रस्तुत करने की, भगवान को बताने की, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, इसका कारण क्या है, तो उसको बताते हैं तस्य हेतुर अविद्या। इसका कारण है अविद्या। यदि अविद्या नहीं होती हमारे जीवन में, अज्ञान नहीं होता, मोह नहीं होता, तो ये दृष्टा को दृश्य समझाना ही नहीं पड़ता। अब जो कोई सिद्ध हो गया, उसके सामने इस दृश्य की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हम अज्ञान से ढके हुए हैं, अविद्या से ढके हुए हैं, हम असत्य को सत्य मान रहे हैं, तो हमें इस दृष्टि को दृश्य प्रस्तुत करके समझाना पड़ेगा कि असत्य असत्य है, सत्य सत्य है। इसलिए इस दृश्य की आवश्यकता हुई, क्योंकि अविद्या के कारण हम समझ ही नहीं पा रहे हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है।
लेकिन हमारी आत्मा तो जानती है, त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, क्या सही है क्या गलत है। तो आत्मा को वो दृश्य प्रस्तुत करके समझाना पड़ता है कि यह सही है यह गलत है, इसको ग्रहण करो इसको त्याग करो। तो इस दृश्य की प्रस्तुति की, इस आत्मा की जागृति का दृष्टा दृश्य संयोग का कारण क्या है? अविद्या। यदि अविद्या नहीं होती तो दृष्टा को दृश्य समझाना नहीं पड़ता। न होती अविद्या न दृष्टा को दृश्य समझाना पड़ता। अविद्या थी, अविद्या के कारण हम दुखी थे और दुखों से हमें मुक्त होना था, इसलिए दृष्टा आत्मा को ये बताना पड़ा कि इधर जाओगे तो दुख है और इधर जाओगे तो परमात्मा है, ये समझाना पड़ा। तो इसलिए इस संयोग का कारण क्या था? अविद्या थी। अब अविद्या समाप्त हो गई तो संयोग भी समाप्त हो गया। तो अगले सूत्र में कहते हैं, इसमें रामायण से थोड़ा बताऊंगा कि जैसे राम के जन्म की अवतार की क्या आवश्यकता थी। यदि रावण आतंकित नहीं करता, देवताओं को त्रास नहीं देता और देवता ब्रह्मा जी मिलकर सब प्रार्थना नहीं करते तो भगवान का अवतार होता? नहीं होता। तो राम के अवतार का कारण क्या है? रावण। यदि रावण है तभी राम का जन्म होगा। अगर आपके अंदर रावण नहीं है तो अभी राम के जन्म की कोई संभावना नहीं है। इसलिए रावण का होना जरूरी है राम के जन्म के लिए। आखिर राम जन्म लेके किसको मारेंगे बताओ? क्या करेंगे? उनका काम क्या है? उनका कोई काम ही नहीं है बिना रावण के। तो रावण की उत्पत्ति पहले हुई, इसलिए पहले तुलसीदास जी कहते हैं कहिस बहुर रावण अवतारा। राम का अवतार कहा, फिर राम के अवतार से पहले रावण का अवतार कहा। रावण को भी क्या कहा है? अवतार कहा है। यदि रावण किसी व्यक्ति के अंदर अवतरित न हो तो फिर वो राम के लिए जिज्ञासा ही नहीं करेगा। और रावण का अवतरित होने का ये अर्थ नहीं है कि कोई IS की तरह आतंकवादी बन जाए, रावण हो गया। वो अभी रावण नहीं हो पाए हैं। रावण कब होता है व्यक्ति? रावण मनु हो गए थे। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भजन में। जब व्यक्ति संसार के भोगों को भोगते भोगते उब जाए, IS वाला उबा नहीं है, अभी और चाहिए उसको, इसलिए वो रावण नहीं हुआ है। अभी रावण होने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो रावण होने का अर्थ है कि जब आप भोगों से उब जाएं, जब भाविक पार पाते नहीं देखता है, ग्लानि होने लगती है, अर्थात उसको ऐसा लगने लगता है व्यक्ति को कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, कैसे इससे छूटें, यह है रावण का जन्म। ऐसी ग्लानि हो गई, तत्क्षण राम का जन्म होता है। इधर रावण का ये ग्लानि हुई, इसके पहले रावण काम कर रहा है और ग्लानि के पश्चात फिर दशरथ काम करते हैं। एक बार भूपत मनमाई भई ग्लान मोरे सुतनाई, गए गुरु ग्रह गए हो तुरंत महिपाला, तुरंत गुरु के पास गए, फिर दुख सुख सुनाया, फिर राम का जन्म हुआ। तो उन्होंने क्यों पास गए? क्योंकि पुत्र नहीं था। अब पुत्र नहीं होने का कारण क्या था? पीछे था, सब देवता मिलकर प्रार्थना किए, आकाशवाणी हुई तो भगवान ने कहा कि डरो मत, दशरथ कौशल्या रूपा ते दशरथ कौशल्या रूपा, उनके यहाँ मैं अवतार लूँगा। तो ये कारण पहले से है। तो रावण के आतंक से देवता भयभीत हुए, भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान ने आश्वासन दिया और फिर भगवान ने अवतार लिया। तो राम के जन्म का कारण रावण है। ऐसे ही संयोग का, दृष्टादृश्य संयोग के होने का कारण क्या है? अविद्या है। यहाँ अविद्या क्या है? रावण है। और दृष्टादृश्य संयोग क्या है? राम का जन्म। तुलसीदास जी ने इसी को राम का जन्म कहा, इसी को अनुभव कहा है और इसी को दृष्टादृश्य संयोग कहते हैं। महर्षि पतंजलि, संत कबीर ने इसी को शब्द कहा है। तो दृष्टादृश्य संयोग का कारण क्या है? अविद्या। तो जैसे ही अविद्या समाप्त हुई, जैसे ही रावण समाप्त हुआ, राम का कार्य पूरा हो गया। फिर राज्य किसके हाथ में चला गया? लवकुश के हाथ में। सीता जी भी धरती में समा गई, सब बंदर भालू सब जितने सब चले गए, भरत लक्ष्मण सब ने शरीर छोड़ दिया, राम भी सरयू में समाधि ले लिए, कोई काम नहीं। फिर लवकुश का राज्य आ गया पूरा। अर्थात कहने का प्रयोजन ये है कि जब अविद्या समाप्त हुई, इधर अविद्या समाप्त हुई, तद भावा संयोग अभाव हानम तद दृश्य केवल्यम। उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है और संयोग का अभाव होते ही हानम तद दृश्य केवल्यम, जो भारी दुख था, क्लेश था, उसकी अत्यंत हानि हो जाती है, अर्थात समाप्त हो जाता है।
जैसे ही दुख समाप्त हो गया उस समय उस आत्मा को कहा गया कैवल्य। इसी को कैवल्य पद कहा। आनम तदृश्य कैवल्य। अविद्या समाप्त हुई तो दृष्टा दृश्य का जो प्रयोजन था समाप्त हो गया। अब उस महापुरुष के लिए संयोग की कोई उपयोगिता नहीं है। अब दूसरों के लिए है, वो है दूसरों के लिए, उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं। जब संयोग की उपयोगिता समाप्त हो गई तो समझ लेना चाहिए कि अब कोई दुख उसके पास नहीं है। तो हे हम दुखम अनागतम, जो आने वाले दुख थे वो सब इस जन्म में उसने तपस्या करके दृष्टा दृश्य के संयोग की प्रेरणा से तपस्या करके समाप्त कर दिए। हानम तदृश्य केवलम, इस संयोग के द्वारा साधना करके उन दृश्यों की हानि हो गई, समाप्त हो गए। इसी को आत्मा का कैवल्य कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कैवल्य पद कहते हैं, परम पद कहते हैं। इसी को मोक्ष कहते हैं। इसी को कैलाश पर्वत कहते हैं। इस तरह से इस दृष्टा दृश्य संयोग के द्वारा क्लेशों की हानि, दुखों की हानि होती है, अर्थात दुखों से मुक्त होता है जीव। तो विवेक ख्याति हान उपाय, विवेक ख्याति जो है इस हान का उपाय है। जैसे ही संयोग समाप्त हुआ दुख समाप्त हो जाता है, दुख समाप्त होने के साथ ही विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है। विवेक ख्याति क्या है? विवेक का परिणाम निकल गया। जिस ईश्वर को जानना चाहता था, सत्य और असत्य, असत्य को असत्य जानना, सत्य को सत्य जान के उसमें प्रवृत्त रहना, इसका नाम विवेक है। जिस सत्य को सत्य जान के साधना कर रहा था वो सत्य भी प्रत्यक्ष हो गया, तो विवेक का भी ख्याति प्राप्त हो गई। विवेक का जो लक्ष्य था वो प्राप्त हो गया। और जैसे ही विवेक के द्वारा लक्ष्य प्राप्त हो गया वैसे ही दुखों की अत्यंत हानि हो गई, अर्थात दुख समाप्त हो गए। तो इस तरह से ये क्लेश क्या है और क्लेशों से मुक्ति क्या है, उसका निवारण क्या है, इस विषय पर मैंने चर्चा की। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।